नमस्कार दोस्तों। साथियों, आज का क्वेश्चन है भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेता। दोस्तों, हर साल विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और आज हम इस वीडियो में 2024 के भौतिक यानी फिजिक्स क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में जानेंगे और उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को जानेंगे, जिनको देखकर यह नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया है। साथियों, यह नोबेल पुरस्कार जॉन होपफील्ड जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और जेफरी हिंटन जो टोरंटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्हें यह पुरस्कार उनकी आधारभूत खोजों और आविष्कारों के लिए जो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाते हैं, इस योगदान के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। आज के समय में इनकी खोज ने कई एआई एप्लीकेशन जैसे चेहरा पहचानने, भाषा अनुवाद और डेटा वर्गीकरण में अहम भूमिका निभाई है। इन दोनों वैज्ञानिकों के बारे में जान लेते हैं। अब साथियों, सबसे पहले हम जॉन होपफील्ड के बारे में जान लेते हैं। यह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है जो साथियों इनका जन्म 15 जुलाई 1933 को अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था। भौतिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। वे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और उन्होंने 1982 में होपफील्ड नेटवर्क का आविष्कार किया था, जो जैविक न्यूरॉन्स के मॉडल के आधार पर काम करता है और जो मेमोरी को स्टोर करने की क्षमता रखता है। यह एक प्रकार का कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, जो सांख्यिकी मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर आधारित है और मेमोरी एसोसिएशन की प्रक्रिया को मॉडल करता है। इसका उपयोग मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के कई क्षेत्रों में किया जाता है। होपफील्ड ने न्यूरोसाइंस और भौतिकी के बीच संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथियों, इसके बाद जेफरी हिंटन के बारे में जान लेते हैं, जो टोरंटो यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं। उनका जन्म 6 दिसंबर 1947 को इंग्लैंड के लंदन में हुआ था। उनको एआई के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान के लिए गॉड फादर ऑफ एआई कहा जाता है। इस नेटवर्क को और विकसित किया और वोल्टेजमैन मशीन नामक एक डीप लर्निंग एल्गोरिदम का निर्माण किया, जो मशीन लर्निंग तकनीकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके काम ने आधुनिक मशीन लर्निंग को एक नई दिशा दी, खासकर छवि पहचानने, भाषा प्रसंस्करण यानी लैंग्वेज प्रोसेसिंग और एआई और अन्य एआई एप्लीकेशनों में उनकी खोजें रही हैं। साथियों, इन दोनों वैज्ञानिकों की खोजों ने आज की मशीनी लर्निंग और एआई में क्रांति ला दी है, जिससे दुनिया भर में विभिन्न तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में नए द्वार खुले हैं। साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जेफरी हिंटन के बारे में थी। साथियों, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के बारे में जान लेते हैं। इसको इंग्लिश में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहा जाता है और शॉर्ट फॉर्म है ANN के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं अब। साथियों, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क मस्तिष्क की संरचनाओं से प्रेरित है, जहां जैविक न्यूरॉन्स यानी बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स जटिल कार्यों को करने के लिए आपस में जुड़े होते हैं और ANN में कृत्रिम न्यूरॉन्स सामूहिक रूप से सूचना को संसाधित करते हैं, जिससे डेटा मस्तिष्क के स्नैप्स समान सिस्टम के माध्यम से प्रभावित होते हैं। साथियों, मशीन लर्निंग के बारे में और जान लेते हैं क्या होती है। साथियों, मशीन लर्निंग यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई की एक शाखा है, जो डेटा और एल्गोरिदम का उपयोग करके कंप्यूटर को अनुभव से सीखने और जो समय के साथ उनकी सटीकता में सुधार करने में सक्षम बनाती है। साथियों, ये मशीन लर्निंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। साथियों, इसके बाद हम 2023 का नोबेल पुरस्कार पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्राउंज और एनीएल हुइलियर को उनकी खोज के अध्ययन के लिए पुरस्कार उनको दिया गया था। साथियों, भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को उनकी खोज के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथियों, उनकी खोज थी प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके कार्य और उनके नाम पर प्रभाव की खोज के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, उन्हें यह पुरस्कार मिलना महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वह विज्ञान की किसी भी शाखा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई वैज्ञानिक बने थे।
साथियों, चंद्रशेखर वेंकट रमन पहले भारतीय थे जिन्होंने यह नोबेल पुरस्कार मिला था। साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, भौतिक नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। साथियों, दी गई जानकारी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।